हेडिंग आप लोग देखिए। इस वीडियो का जो हमारा सबसे मेन पॉइंट रहेगा वह रामानुजन संख्या रहेगा। इसको हम लोग इंग्लिश में भी रामानुजन नंबर कहते हैं। यह एक नाम से है, इसीलिए इसका कोई इंग्लिश नहीं बनता है। तो चलिए इस संख्या पे हम लोग इसको चर्चा करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को यह जान लेना चाहिए कि इसके खोजकर्ता कौन है और उनके बारे में सारे डिटेल्स को हम लोग को जान लेना चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पेज खुल के आ गया है। देखिए यहाँ पे उनका फोटो दिया है। तो देखिए इनके बारे में लिखा है, गणित के विद्वान श्रीनिवास रामानुजन का जीवन परिचय। यहाँ पे दिया हुआ है श्रीनिवास जो भारत के विद्वान है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में यहाँ पे जीवन परिचय उनके बारे में दिया है। तो देखिए उनके बारे में जीवन परिचय क्या दिया है, इनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इनका जन्म 12 दिसंबर 1887 ईस्वी में इनका ईरोड नामक शहर गांव में हुआ था। तो आप लोग इनके जन्म को जान चुके हैं कि 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में ईरोड नामक गांव में इनका हुआ था। तो उसके बाद से देखिए लिख रहा है इनका डाइड यानी कि इनका डेथ यानी कि मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए 26 अप्रैल 1920 में इनका मृत्यु हुआ था। यह मृत्यु स्थल इनका कुंभकोणम में हुआ था। इनका मृत्यु स्थल है कुंभकोणम, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग जीवन इनका जन्म और इनका मृत्यु पढ़ लिए। इसके बाद से देखिए लिख रहा है हमारे पास, एक महान भारतीय गणितज्ञ, इनका पूरा नाम यहाँ पे दिया है। इनका पूरा नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, कई जगह पूछता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो देखिए तो इनका पूरा नाम है श्रीनिवास रामानुजन ई एंगर है। देखिएगा ई एंगर इनका नाम है, एकदम अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, श्रीनिवास रामानुजन ई एंगर। आप लोग इसको एकदम बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए इसको इनके जीवन परिचय को और भी इससे भी गहराई से हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों के पास एक और पेज खुल के आ गया है, इनके जीवन परिचय का और भी गहराई से इसको बताएगा। देखिए लिख रहा है, भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक, यानी कि कोयम्बटूर आप लोग जानते होंगे कि चेन्नई और तमिलनाडु के आसपास में है। तो वहाँ पे कोयम्बटूर बता रहा है कि ईरोड नामक, वहीं पे ईरोड है, उसी में कोयम्बटूर में नामक गांव में हुआ था। तो ईरोड नामक गांव में आप लोगों को बताया हूँ, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से देखिए लिख रहा है, वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। तो वह ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद से देखिए लिख रहा है, इनका माता का नाम, तो इनकी जो माता का नाम है वह दे रहा है कोमलता ममल। देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कोमलता ममल लिखा है। तो यह इनका नाम है और इनके पिता का नाम दे रहा है श्रीनिवास अयंगर, इनके पिता का नाम है। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है, अथयंकर लिख दिया, लेकिन अयंकर है, अयंकर। देखिए आप याद रखिएगा। तो इनके पिता का नाम अयंगर है था और इनका बचपन का मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था। इनका जो बचपना था वह कुंभकोणम में बीता था, जो कि आप लोग जानते होंगे कि यह प्राचीन मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे इनका पूरा बचपना बीता हुआ था। तो यह रहा रामानुजन के बारे में, यह इनका जीवन परिचय इतना। अब चलिए हम लोग इनके जो खोज किए हैं जिन संख्याओं को, उन संख्याओं को हम लोग एकदम बेसिक्स एकदम अच्छी तरह से उनके परिभाषा से सारे रिलेटेड, और इन्होंने क्या बताया था कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, उनके बारे में हम लोग सारा पढ़ लेते हैं। तो यह आप लोग अच्छी तरह से उनके जीवन परिचय को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब रामानुजन संख्या जो हेडिंग डाले हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ गया है डिफिनीशन यानी कि परिभाषा। तो दे रहा है, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीके से लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती है। तो देखिए इस डिफिनीशन, इनकी परिभाषा को एकदम बेसिक से आप समझिए। दे रहा है, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में योग के रूप में तोड़ा जा सके, यानी कि दो, अगर मान लें किसी भी संख्या को आप रामानुजन संख्या जिसको कहेंगे, उसको ऐसे तोड़ना चाहिए, टूट जाना चाहिए कि वह दो घन के रूप में भी टूटना चाहिए, और उनको अगर दोनों घनों का अगर वैल्यू करके और इसको योग करें तो उस संख्या का वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद से भी एक कंडीशन है कि उसको दो तरीके से लिखा जा सके, यानी कि एक तरीके से घन लिखे हैं लोग, फिर से एक और तरीके से उनको उसके घन को लिखा जा सके, ऐसी संख्या होना चाहिए।
अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आया तो चलिए इसको और भी हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल पहले सबसे पहले ले लेते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हमारा जो सबसे पहले उन्होंने खोज किया था उस संख्या को हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1729 यहाँ पे हमारा आ गया है। इनका सबसे पहला खोज किया हुआ संख्या रामानुजन संख्या, जिसको हम लोग सबसे पहला रामानुजन संख्या के नाम से जानते हैं। तो देखिए 1729 को अगर हम लोग दो तरह से क्यूब के योग के रूप में तोड़ा है तो देखिए 1729 का एक और अगर तोड़ा है तो हमारा 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब करेंगे तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1729। आप लोग ऐड करके चेक कर लीजिए। देखिए 10 का क्यूब करेंगे तो आपका 1000 और प्लस 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा। तो इनको अगर सबको ऐड करेंगे तो हमारा 1729 यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए इसको अब तो एक कंडीशन में यह लिखा गया, उसके बाद से एक कंडीशन और भी इसको इसी तरह से लिखना है कि उसका भी ऐसे ही घन करने पे आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तरीका हो गया और एक तरीका में अगर लिखते हैं लोग तो देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी करेंगे आप लोग तो 12 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1728 और 1 का क्यूब एक ही होता है तो यहाँ पे 1729 अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसको दो कंडीशन के रूप में लिख लिए लो हम लोग। और हमारे वीडियो में जो यह एग्जाम्पल आया है वो हमारे वीडियो में एक ही एग्जाम्पल नहीं है, आप लोगों को हम छः एग्जाम्पल को एकदम बेसिक से समझाएंगे। तो देखिए ये तो पहला हमारा एग्जाम्पल था, आप लोग एकदम बेसिक से इसके फार्मूला और इसके बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद से एक और संख्या लेते हैं। तो उसके बाद से हमारा संख्या आया है तो हमारा यहाँ पे दे रहा है 4104 यानी कि कह सकते हैं आप लोग 4104 यहाँ पे आ चुका है, या इंग्लिश में अगर कह सकते हैं कि 4104। यहाँ पे इसको अगर हम लोग फिर से रामानुजन के मेथड से तोड़ा है तो देखिए एक तरफ टूटेगा हमारा 16 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा तो ऐड करेंगे आप लोग तो हमारा 4104 आ जाएगा। फिर इसको एक और कंडीशन में अगर तोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। आप लोग एकदम अच्छी तरह से नोट करते रहिएगा, आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा। चलिए उसके बाद से हम लोग और भी इसके उदाहरण को देखते हैं। तो हमारा एक और उदाहरण आ गया है यहाँ पे देखिए 20,683 या कह सकते हैं आप लोग 20,683 हमारा यहाँ पे आ चुका है एक उदाहरण। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग 27 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो आप लोग ऐड करेंगे इसका क्यूब करके तो हमारा 20,683 एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा। उसके बाद से एक कंडीशन में और तोड़ते हैं इसको तो हमारा हो जाएगा 24 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब करेंगे तो आप लोगों को यह संख्या एकदम अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 24 का क्यूब और 19 का क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे एक और उदाहरण आ गया है, उदाहरण नंबर डी। यहाँ पर देखिए 13,832 यहाँ पे है, इसको भी हम लोग रामानुजन के रूल पर तोड़ते हैं। तो देखिए हमारा एक तरफ इसको तोड़ने पे आएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको देखिए एक और हो जाएगा 24 का क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13,832। और अगर इसको एक और रूल से तोड़ते हैं एक और तरफ से एक और नियम में तो देखिए एक और हो जाएगा हमारा 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब हमारा हो जाएगा 13,832। इसको दोनों क्यूब को ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारा 4 उदाहरण हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए हम 2 और उदाहरण को कराने के लिए हम लोग कहा है 6 उदाहरण को। तो देखिए तो 2 उदाहरण हम लोग होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क में आप लोग उसको लिख लीजिए और आप लोग उसको खुद स्वयं बताएंगे कि यह रामानुजन संख्या के रूल को कैसे फॉलो करता है और कैसे इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। तो देखिए तो हमारा जो होमवर्क में हमारा जो सबसे पहला अंक है वह रहेगा 39,312। ऑप्शन नंबर ई उदाहरण नंबर ई रहेगा और एग्जाम्पल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर हमारा जो एफ रहेगा वह 40,033 रहेगा। आप लोग इसको एकदम अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और वहाँ से आप लोग को चेक किया जाएगा कि आप लोग कितनी टैलेंट है और कैसे बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से इसके डिफिनीशन को अगर समझे होंगे तो इसको जरूर आप लोग तोड़ के इसका आंसर बता देंगे। चलिए आप लोग इस सारे उदाहरण को एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं बताएगा, आप लोग सारे को नोट कर लीजिए